हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल संदीप सर ऑलराउंडर। तो गाइस, आज हम रीडिंग को थोड़ा सा फास्ट करेंगे और रीडिंग के साथ साथ मीनिंग भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। सबसे पहले THEY द TIMES टाइम्स ऑफ, ये ऑफ को उन्होंने थोड़ा स्टाइलिश बना दिया, INDIA इंडिया। इसमें एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, ये SC, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SC allows, ALLOWS allows sub groups within 15% scheduled caste quota। मतलब क्या है कि SC यहाँ पे यूज हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया SC। अलाउज आज्ञा देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो सुप्रीम कोर्ट SC हो गया सब्जेक्ट की तरह से, और अलाउज ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगी है उसमें SES लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट अलाउज, सुप्रीम कोर्ट आज्ञा देता है सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स का मतलब होता है कि किसी बड़े ग्रुप में से छोटे छोटे ग्रुप बना देना, तो उसे सब ग्रुप कहते हैं। तो सब ग्रुप्स को अलाउ करता है, आज्ञा देता है विदिन, विदिन का मतलब किसी चीज के अंदर, 15%, किसके विदिन, 15% के, किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट कोटा। अब देखो शेड्यूल्ड कास्ट होता है SC ST कोटा जिसकी बात करते हैं, तो उसमें से SC कोटे में जो 15% कोटा है उसमें सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं। इसके लिए अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट, आज्ञा देता है। ये टॉपिक है हमारा। अब देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और कैसे बोला है। तो सबसे पहले इसमें यहाँ देखते हैं स्टेट्स, क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टेट्स मस्ट आइडेंटिफाई। तो जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स का मतलब हमारा राज्यों से हैं, जो राज्य होते हैं मस्ट होने चाहिए, MUST मस्ट होने चाहिए, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, कॉमा एक्सक्लूड, EXCLUD, एक्सक्लूड क्रीमी लेयर। यानी कि जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करें और उनको एक्सक्लूड करें, किनको, क्रीमी लेयर्स को। क्रीमी लेयर्स क्या होता है भाई, क्रीमी लेयर्स होते हैं जो SC कास्ट में अमीर लोग होंगे उनको क्रीमी लेयर बोलेंगे, या जो SC कास्ट में जो कास्ट क्रीमी ज़्यादा अमीर होगी उसको क्रीमी लेयर बोल सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होगा वो देखेंगे आगे क्या बोला होगा इन्होंने। उसके बाद चल रहे हैं, यहाँ से न्यूज़ स्टार्ट होती है, क्या बोला इन्होंने, न्यू दिल्ली की न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में है भाई। इन ए लैंडमार्क, LAND लैंडमार्क डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे permitted states to subcategorize castes within the scheduled caste based on socio-economic backwardness and degree of underrepresentation in government jobs to ensure that larger pie of 15% quota goes to backwards among them। अब देखो भाई इसका क्या मीनिंग बैठेगा, यहाँ तक ये पूरा एक स्टेटमेंट है, तो देखते हैं इसमें। देखो इन्हें लैंडमार्क जजमेंट में, लैंडमार्क बोला कि इन्होंने पहले ऐसा कभी डिसीजन नहीं दिया और ये बड़ा ही एक स्पेशल डिसीजन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को इफेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में पहले एक ऐसा डिसीजन दिया था, 2004 में डिसीजन दिया था। 5 जजेस की बेंच थी आई थिंक उस टाइम पे, 5 जजेस बैठे थे और उन्होंने ये फैसला दिया था
कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं ये सब एक ही जैसी हैं और इनमें कोई कैटेगराइज करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने एक वर्ड शायद वहाँ पे यूज़ किया था कि सब होमोलॉगस सीरीज टाइप में, जैसे केमिस्ट्री में होती है ना होमोलॉगस, वो बताया था कि सब एक ही जैसे हैं लगभग। तो इसमें बात करते हैं कि भाई इन्हें लैंडमार्क डिसीजन, अपने एक लैंडमार्क डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ऑन थर्सडे, जो ये थर्सडे गया अभी, थर्सडे में परमिटेड, मैंने आज्ञा दे दी स्टेट्स, मैंने राज्यों को, टू सब कैटेगराइज करने के लिए, यानी कि छोटी छोटी कैटेगरी अलग अलग बनाने की, किसकी, कास्ट की, विद इन, कास्ट कौन सी, जो कास्ट होती है विद इन, इसके अंदर द शेड्यूल्ड कास्ट्स, यानी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां होती है, एससी जातियां होती है, जिन्हें हम एससी कहते हैं, सी एसटी के नाम से जानते हैं, तो जिनमें एससी होती हैं उनमें जो अलग अलग कास्ट है उनकी सब कैटेगराइज उनको किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और किसके ऊपर बेस करेंगे कि भाई ये देखना है शेड्यूल्ड कास्ट में कौन कौन सी कास्ट बैकवर्ड हैं, किस बेस पे, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, यानी कि वो समाज में सोशली बैकवर्ड हो और इकोनॉमी की, यानी कि पैसे से बैकवर्ड हो। अब देखो पहले जो कोटा था वो था सामाजिक और शैक्षिक आधार पर कोटा हुआ करता था, अब इन्होंने इकोनॉमिक एक नया चलन चला दिया इसमें, तो अब इकोनॉमिक इसमें जोड़ दिया, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो। और क्या हो, डिग्री ऑफ अनरिप्रेजेंटेशन, डिग्री ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन, सॉरी, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो कम है, अंडर का मतलब कम, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे कम, अंडर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, एंड टू एंश्योर दैट लार्जर, तो क्या इंश्योर करना है कि जो लार्जर पाई ऑफ 15% है, लार्जर पाई का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, जैसे हमने पाई चार्ट पढ़ते हैं ना, उसमें पाई चार्ट में परसेंटेज में डाटा होता है, तो जितना भी ये शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनमें जो 15% का पाई एक तरीके से हिस्सा है, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा, लार्जर हिस्सा वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में अच्छा अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं रखता, यानी कि उसमें उनके कम लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, इसी को बोलते हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स में उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उनकी लोगों की जॉब्स कम हैं या वो कम लोग हैं गवर्नमेंट में। इट इज कोटा गोज टू बैकवर्ड्स अमंग दैम, तो इन 15% में जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, जिनका अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है गवर्नमेंट में, उनको इसमें सब कैटेगराइज करने की अनुमति दी है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को। इट आल्सो आस्क्ड गवर्नमेंट्स टू डिवाइस, अब देखो इन्होंने गवर्नमेंट को आस्क्ड मैंने कहा है क्या, टू डिवाइस प्लान करने के लिए, तैयार करने के लिए, सुटेबल एक अच्छा सही क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया तैयार करने के लिए बोला, टू बार, यानी कि टू बार का मतलब होता है यहाँ पे रोकने वाला, दारू पीने वाला बार नहीं भाई, दारू पीने वाला सोच लो, टू बार, बार का मतलब होता है यहाँ पे मतलब रोकना, किसी चीज को रोकना, वंचित करना, तो उसको रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए, द क्रीमी लेयर, किसको रोकना है, क्रीमी लेयर को, अमंग एससीज, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एससी का मतलब है शेड्यूल्ड कास्ट है, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर क्रीमी लेयर हैं उनको रोकना है, और एसटीज के अंदर भी, उनके अंदर भी जो अच्छी कास्ट हैं, क्रीमी लेयर का मतलब यहाँ पे होता है भाई जैसे दूध के दही, दूध के ऊपर क्रीम होती है ना, बढ़िया टॉप टॉप चीज, तो उसी टाइप से जो टॉप टॉप के अमीर लोग हैं उनको रोकना, किस चीज से रोकना, फ्रॉम अवेलिंग रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, सॉरी, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन, यानी कि जो रिजर्वेशन एससी एसटी को मिलता है 15% एससी को, 7.5%, 7.5% एसटी को, तो वो सभी लोगों को ना मिले, इनमें जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हो चुके हैं, जिनके घर में से ऑलरेडी आईएएस आईपीएस बन चुके हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या जो बहुत बड़े लॉयर हैं, कुछ इस तरह के जिनका बहुत अच्छा काम है, तो उन लोगों को रोक दिया जाए, जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होगी, ऐसा ही आगे कोई बोलेंगे, अभी नहीं बोला, तो उनको रोक दिया जाए, इनके उनको आरक्षण ना मिले, सीधी सीधी सी बात ये कहने की इनकी है, जो गरीब लोग रह गए इनमें एससी एसटी में उनको आरक्षण मिले।
आगे बोला है फिर बाय दिस 6:1। देखो ये 6:1 दिख रहा है यहाँ पे, बाय 6:1 मेजॉरिटी से रूलिंग ए बेंच ऑफ चीफ जस्टिस। हाँ, तो 6:1 रेशियो मेजोरिटी का मतलब है कि 6 लोग तो इसके फेवर में रहे होंगे और एक आदमी इसके अगेंस्ट में है। आदमी का मतलब यहाँ पे जस्टिस से हैं, जो चीफ जस्टिस के साथ साथ में और भी जस्टिस बैठे होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। डिसीजन जब ये दिया गया तो इसमें चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़ और जस्टिस BR गवाई, विक्रम नाथ, बेला M त्रिवेदी और पंकज मिताली होगा शायद, ये पंकज मित्तल शायद लग रहा है पंकज मित्तल हो। हाँ, पंकज मित्तल है, मित्तल लिख रखा है। मनोज मिश्रा एंड SC शर्मा। अब ये SC शर्मा सुप्रीम कोर्ट है ना, शेड्यूल्ड कास्ट है, ये अलग से ही नाम है, कोई शॉर्ट फॉर्म यूज किया, SC शर्मा। ये सारे जजेस थे 7 जजेस, इन्होंने ओवर रूल किया। ओवर रूल का मतलब जो अपना पहला जजमेंट इन्होंने दे रखा था 2004 में, तो उस जजमेंट को इन्होंने ओवर रूल कर दिया। देखो ओवर रूल का मतलब था अपना ही दिया हुआ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके और नया जजमेंट दे दिया, उसको बोलते हैं ओवर रूल कर दिया। ऑफ ए 5 जजेस बेंच, तो ये 5 जजेस की बेंच ने, जैसे मैंने बताया था पहले डिसीजन दिया हुआ था 2004 में, इन EV चिन्नाया, ये इन्हीं चिन्नाया कोई आदमी था जिसने केस डाला होगा, केस विच हैड सेड। अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 5 जजों की बेंच ने कि SCs जो SC कास्ट हैं वर ए होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि उस टाइम पे कहा था कि ये सब होमोजीनियस ग्रुप है, यानी कि एक ही जैसा ग्रुप है। जैसे केमिस्ट्री में एक फंक्शनल ग्रुप लग गया और सबको उन्हें होमोजीनियस बोलते हैं, भले इसमें कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग आ जाए, एंड उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है यानी कि सबकी, एंड कुड नॉट बी सब कैटेगराइज। और तब क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इन SC STs को सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, अलग अलग इनके ग्रुप नहीं बनाए जा सकते कि कौन अमीर कौन गरीब है, तो सब एक ही जैसे हैं, पहले ये कहा था। अब बदल गए लोग। जस्टिस त्रिवेदी, अब इनमें से जस्टिस त्रिवेदी जो है उसने क्या कहा, डिसेंटेड, अच्छा वो इससे नाराज होगी, मतलब अलग होगी, उसने इसमें सहमति नहीं दी, यानी कि वो खिलाफ। अच्छा 6:1 का जो अभी बोला था पीछे हमने 6:1 है, तो 6:1 में ये जस्टिस त्रिवेदी है जिन्होंने अपना डिसीजन अलग दिया इससे, एंड सेड दैट चिन्नामैना जजमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। इसने कहा भाई जो पहले दे दिया था ना सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने, बस वही वैलिड है, उसी पे रहिए, वही सही है, आपको दूसरा देने की जरूरत नहीं है, इसने ये कहा। मतलब क्या है, इन्होंने कहा टू मिनिमाइज पॉलिटिक्स। अच्छा इन्होंने कहा जो चिन्नाया के केस में जो जजमेंट दिया था कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी कि वही ठीक है, इसने ये कहा, और जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। टू मिनिमाइज पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स को कम करने के लिए, एंड एग्जीक्यूट प्ले और ओवर एग्जीक्यूटिव प्ले ओवर एक्सटेंशन ऑफ द कोटा विद इन कोटा कॉन्सेप्ट टू शेड्यूल। इन्होंने कहा टू मिनिमाइज पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स को कम करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए प्ले ओवर एक्सटेंशन ऑफ द कोटा, और कोई एक नाटक एक प्ले करने के लिए इस कोटा विद इन कोटा, यानी कि कोटा के अंदर कोटा देने का जो कॉन्सेप्ट है, टू शेड्यूल्ड, जो शेड्यूल लोग हैं उनको, शेड्यूल कास्ट को। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट, अब कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट विद इन SCs कैन नॉट बी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट स्विम। मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई जो कैटेगराइज करने का मामला है, सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइज करने का कास्ट में से, SC कास्ट में से, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन गवर्नमेंट विम्स, यानी कि गवर्नमेंट की सनक के ऊपर नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट जिसे चाहे उसको बना दे, जिसको चाहे हटा दे, ये और पॉलिटिकल कंसिडरेशन से भी नहीं हो सकता कि अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए रूलिंग पार्टी जो है किसी को सब ग्रुप कर दे उनकी वोट अब हथियाने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। लेकिन भाई कह तो दिया, अब हाथ तो गवर्नमेंट के हैं, वो क्यों ऐसा करेगी कि जिससे उसकी वोट खराब हो जाए, वो तो सिर्फ वही काम करेगी जिससे उसकी वोट बने, है नहीं। तो इसमें मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की ये बात ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल हित साधने के लिए और अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे।
है ना, ये बिल्कुल इसका मिसयूज हो सकता है। इट फर्मली सेड, अब ये आगे दृढ़ता से कहता है कोर्ट कि सब क्लासिफिकेशन, जो ये बंटवारा करेंगे सब क्लासिफिकेशन का, ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड अमंग द एससी कम्युनिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन, मतलब क्या कहा कि इट फर्मली सेड, ये भी फर्मली कहा कि भाई सब क्लासिफिकेशन जो होना है वो ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड, जो सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, किनमें, बैकवर्ड, ओबीसी क्लास में नहीं बात कर रही है भाई, यहाँ पे एससी के अंदर भी पिछड़े हुए हैं, जो एससी कैटेगरी के अंदर भी पिछड़ी हुई कास्ट है उनकी बात कर रहे हैं। तो क्यों, एससी में भी बहुत सारी कास्ट होती है, तो जो एससी में सबसे पिछड़ी हुई कास्ट है उनका अमंग द सुप्रीम एससी कम्युनिटी के अंदर मस्ट बी बेस्ड, उनको किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, एम्पिरिकल डाटा, मतलब उनके लिए आप गवर्नमेंट को ऐसा डाटा निकालना पड़ेगा जो प्रैक्टिकल हो, जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, जिसको प्रैक्टिकली अगर देखें तो निकाला जा सके, है ना, यानी कि प्रैक्टिकल फाइंडिंग पे होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ने जो सोचा और मनाया ऐसे ही कर दिया, इसका कोई प्रैक्टिकल डाटा होना चाहिए। एंड बोथ क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल का मतलब कि उसकी कितनी क्वांटिटी में है, वो कम है ज़्यादा है, उनकी क्वांटिटी, उनकी काउंटिंग होनी चाहिए एक तरीके से, इस लायक भी हो, क्वांटिफाइबल हो। एंड डेमोन्स्ट्रेबल, और ऐसा हो कि उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, बताया जा सके, सबके सामने दिखाया जा सके कि हाँ भाई कौन कितने लोग किस कास्ट के इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि मोस्ट बैकवर्ड है एससीज के अंदर भी। रिगार्डिंग देयर बैकवर्डनेस, रिगार्डिंग देयर बैकवर्डनेस का मतलब यानी कि ये जो सब डाटा है उनकी बैकवर्डनेस को लेके डेमोन्स्ट्रेबल भी हो, क्वांटिफाइबल भी हो और एम्पिरिकल भी हो, ऐसा डाटा अगर स्टेट गवर्नमेंट देगी तभी सब कैटेगराइज कर सकती है। ठीक है भाई, अब देखो ये डिसीजन तो दे दिया, क्या होता है भाई, बड़ा पॉलिटिकल घमासान हो सकता है इस बात पे। चलिए आई थिंक इसमें इतना ही है ना, थैंक यू।